हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें बहुत इजी है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। तो एक वर्ड आ गया प्लानिंग, तो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, सोच के रखना ना कि क्या प्लान करना है। तो इधर एक वर्ड आया बिजनेस प्लानिंग। क्या है? तो बिजनेस प्लानिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी बिजनेस का पहला करना है या बाद में करना है। तो जब भी बिजनेस वाले अपने लिए प्लान करते हैं अपनी एक्टिविटी टारगेट को अचीव करने के लिए, तो प्लानिंग का स्टेप्स क्या है, तो स्टेप वाइज आपको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। तो बिजनेस प्लान करने के लिए कंपनी पहले क्या करता है, एनालाइज करता है। एनालाइज मतलब देखता है, किसको देखता है, इंटरनल एनवायरनमेंट। किसको देखता है? इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर। इंटरनल मतलब तो बिजनेस के अंदर देखेगा तो बिजनेस को स्ट्रेंथ मिलेगा और वीकनेस मिलेगा। स्ट्रेंथ मिलेगा और स्ट्रेंथ ताकत होती है, वीकनेस कमजोरी। स्ट्रेंथ को देखना है, वीकनेस को जो भी करेक्ट करके ठीक करना है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस मतलब लेबर देखेंगे, वर्किंग कंडीशन देखेंगे, मैनेजमेंट का पॉलिसी देखेंगे। तो इंटरनल एनवायरनमेंट से ये दो चीज़ मिलेगी। उसके बाद कंपनी किसको एनालाइज करेगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस के बाहर देखेगा। कहाँ देखेगा? बिजनेस के बाहर कंपटीटर, दुश्मन, कस्टमर, डीलर, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी करेगा। तो अपने को ओ और टी मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। अपॉर्चुनिटीज मतलब मौका, मौके को हासिल करना है। थ्रेट मतलब खतरा, खतरे से बचना है। तो अंदर और बाहर देखने के बाद कंपनी क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, टारगेट बनाएगा, गोल्स बनाएगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। कंपनी अपना सपना फिर देखेगा। अंदर बाहर देखने के बाद कंपनी टारगेट सेट करता है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स कंपनी विल मेक स्ट्रेटेजी। क्या बनाएगा? स्ट्रेटेजी का मतलब होता है चाल, मतलब वो गोल को हासिल करने के लिए कंपनी क्या करेगा, उसके लिए प्लान करेगा। और स्ट्रेटेजी इससे लॉन्ग टर्म प्लान। स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी का मतलब क्या, जो सीरियल में देखो ना, लेडी विलन होती है ना, बाल घुमाती है गोल गोल, मैं ये करूँगी वो करूँगी, मन में बात करती है ना, कैसे अच्छे घर को तोड़ने की कोशिश करती है, वो स्ट्रेटेजी बनाती है। क्या बनाती है? वैसे कंपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। किस तरह गोल को अचीव किया जाएगा, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे। तो स्ट्रेटेजी बनने के बाद क्या होगा मालूम है? कंपनी एनालाइज ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को एनालाइज करेगा। क्या करेगा? जो भी स्ट्रेटेजी है, जैसे ए बी सी डी, कौन सी स्ट्रेटेजी है तो कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा, कम खर्चा होगा, कम रिस्क, तो अलग अलग स्ट्रेटेजी को एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा। तो इसमें से बेस्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, जो कंपनी को ज़्यादा फायदा देगा। कंपनी वो स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करेगा। क्या करेगा? मतलब उसको एक्शन में लेके आएगा, मतलब जो सोचा है उसको अमल करेगा, उसके ऊपर चलेगा, उसको पूरा करने की कोशिश करेगा, एक्शन में लेके आएगा। और फिर लास्ट में फॉलोअप करेगा, रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे? रिव्यू मतलब होता है स्टार्टिंग से देखने गई, कैसे इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, कैसे बाहर को एनवायरनमेंट को देखा, क्या टारगेट था, टारगेट को अचीव करने के लिए कैसी स्ट्रेटेजी बनाई और कितनी स्ट्रेटेजी बनाई, वो स्ट्रेटेजी में से बेस्ट स्ट्रेटेजी उठाएंगे, फिर उसको एक्शन में लेके आएंगे और पूरा चेक करेंगे, मतलब परफॉर्मेंस देखेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो अच्छी बात है, नेगेटिव आ रहा तो वापस से प्लान बनाएंगे, वापस से स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। तो ये स्टेप वाइज तुमको याद करने का है। तो क्या है, पहले इंटरनल देखेंगे, देन एक्सटर्नल, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, फिर स्ट्रेटेजी को एनालाइज करेंगे, बेस्ट स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करेंगे, फिर इस पर इंप्लीमेंट करके रिव्यू करेंगे। इंप्लीमेंट करके तो ये आंसर आपको लाइन वाइज लिखना, ऊपर नीचे लिखेंगे, टीचर भी मार्क्स ऊपर नीचे कर देंगे फिर। ओके, थैंक यू।